तो पीछे आपने सिस्टम देखा है, चलें इसका आपको रिव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका दोस्त अब्दुल मालिक हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा अपना 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर हमने 81 किलोवाट्स के सोलर पैनल्स लगाए हैं। कैनेडियन 540 के 150 पैनल लगाए हैं और टॉरो जो है 100 किलोवाट का हमने फ्रोनियस कंपनी का इन्वर्टर लगाया है। तो चलते हैं, मैं आपको रिव्यू कराता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे प्रोजेक्ट में जो मेन चीज़ है सोलर स्ट्रक्चर है। सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया है। सोलर स्ट्रक्चर में हमने 4 इंच के मोटे जो है इसमें पोल लगाए हैं, जो कि 12 गेज के हैं और ये प्रॉपर बेस प्लेट के साथ लगते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, अभी तो सिविल पैड बने हुए हैं, लेकिन इसके नीचे जो है वो बेस प्लेट होती है और बेस प्लेट के ऊपर फिटेड पोल होता है। और बेस प्लेट लगाने के बाद जो है इस पर फिर एक स्ट्रक्चर बनता है आयरन का और उसके ऊपर जो है ये सिविल पैड फिल होते हैं। और ये जो है ये मजबूत सपोर्ट्स लगाई हैं ताकि स्ट्रक्चर की जो है वो वाइब्रेशन को कम किया जा सके। और इसके अलावा ऊपर आप देखें तो ऊपर भी हमने जो इसके जो गार्डर लगाए हैं वो आई गार्डर लगाए हैं, वो भी 12 गेज के गार्डर हैं और प्रॉपर प्लेट ऊपर लगा के इसके ऊपर हमने गार्डर्स को फिट किया है। और इसके अलावा जो है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमने पैनल फिट किए हैं, जो लेंथें हैं इसकी, ये जो लंबी लेंथ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके डिस्टेंस जो है वो हमने कोटेड पैनल का डिस्टेंस दिया है ताकि पैनल के अंदर जो है वो लचक ना आ सके। तो ये एक ख़ास बात है जो कि स्ट्रक्चर में आजकल पैनल का साइज़ जो है वो बड़ा आ रहा है, क्योंकि पैनल बड़े साइज़ का आ रहा है। 540 या 540 वाट का पैनल जो है वो 3.25 बाई 3.25 होता है तकरीबन। अगर लंबी लेंथ के अंदर गार्डर लगा दिया जाए तो उसमें लचक या वाइब्रेशन आती है। उस वाइब्रेशन को ख़त्म करने के लिए इस स्ट्रक्चर को इस तरह हम कस्टमाइजेशन करते हैं और डिज़ाइन करते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ मिले। अब आगे चल के मैं आपको जो ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ वो वॉकवे है। अब इसमें देखें वॉकवे मैं ऊपर भी चाह के आपको दिखाऊँगा। वॉकवे जो है वो प्रॉपर कटिंग से बनाया हमने। देखें इसके गार्डर के प्रॉपर यू बने हुए, ये गार्डर के प्रॉपर यू बने हुए और ये इसलिए बनाया है ताकि वॉकवे जो है हमारा थ्रो बने, बीच में कोई किसी किस्म की हर्डल ना हो। चाहते तो हम गार्डर बिल्कुल स्ट्रेट लगा के उसमें वॉकवे को नीचे लटका सकते थे, फिर वो गार्डर्स जो है वो हर्डल क्रिएट करते हैं ताकि वो हर्डल क्रिएट ना हो। इसमें भी जो बंदा पैनल्स को वॉश करने के लिए जा रहा है उसके लिए प्रॉपर आसानी से वो वॉश कर सके। तो हाइट आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 150 पैनल का बड़ा स्ट्रक्चर है तो साबित है इसकी हम 15 डिग्री या 10 डिग्री का टिल्ट देते हैं, तो इसमें एक साइड पे हाइट ऊपर जाती है और जो हमने डाउन हाइट रखी है वो कम से कम 7 फीट रखी है ताकि नीचे जो है वो इजीली मूवमेंट हो सके। तो अब चलता हूँ मैं आपको इन्वर्टर रूम की तरफ लेकर जाता हूँ और इन्वर्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं।
अब देखें, जहाँ पे हम बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं 100 किलोवाट का या 150 का या इससे बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं कि जहाँ सोलर स्ट्रक्चर हो वहाँ हम इन्वर्टर रूम बनाएं, ताकि उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो सोलर की जो स्ट्रिंग होती है वो इक्वली डिवाइड होकर आती है। हम जो इस रूम बनाते हैं, इन्वर्टर रूम बनाते हैं, वो सेंट्रलाइज़ करते हैं ताकि हमारी जो डीसी की स्ट्रिंग्स हैं पैनल्स की जो हम बनाते हैं वो इक्वली डिवाइड होकर आएँ और हमारे कम से कम जनरेशन लॉसेस हों। दो फ़ायदे होते हैं, एक तो इक्वली डिवाइड करने से कम जनरेशन लॉसेस होते हैं, दूसरा डीसी डिस्टेंस करीब हो जाता है, उससे भी हमारे जनरेशन लॉसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कवर होते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टर रूम बनाया है। क्लाइंट को जो है हमने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे हमें इन्वर्टर रूम बना के दें। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने फ़िट किया है। ये फ्रॉनियस कंपनी का जो है वो टावरो 100 किलोवाट इन्वर्टर है। यहाँ पे पीवी की जो है वो हमने 81 किलोवाट इसलिए लगाया है, यहाँ कस्टमर की जो वो थी ज़रूरत थी वो कम थी, क्योंकि इनका जो सैंक्शन था वो 55 किलोवाट्स का जो है वो अप्रूव हुआ था, उस पर हम इतना ही पैनल लगा सकते थे। क्लाइंट ने कहा कि मुझे इससे ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं है, तो इन्वर्टर हमने 100 किलोवाट का लगा दिया, पैनल हमने 81 किलोवाट के लगा दिए। इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को ज़रूरत पेश आती है कि इस पर पीवी बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकता है। तो ये फ्रॉनियस कंपनी का इन्वर्टर है, बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टर है, नो कंप्लेन इन्वर्टर है और इसकी 7 ईयर्स कंप्लीट वारंटी होती है। अगर इसकी वारंटी ख़त्म हो जाए तो क्लाइंट जो है डायरेक्ट फ्रॉनियस की वेबसाइट पे जाके आइंदा तकरीबन 25 साल तक के लिए इसकी वारंटी को एक्सटेंड कर सकता है। और इन्वेरिक्स कंपनी की तरफ से ये लगाया गया है। इन्वेरिक्स कंपनी के साथ इसकी तमाम सेल्स एंड सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी काम के अंदर गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं। अब देखें, यहाँ पे जो है पीवी स्ट्रिंग्स प्रॉपर जो है IP65 बॉक्सेस के अंदर आ रही हैं, जो कि फ्यूज़ से बाईपास हो रही हैं। अब यहाँ पे फ्यूज़ लगाने का मकसद क्या होता है कि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है पीवी साइड पे, तो ये पीवी की जो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है उसकी रेटिंग के यहाँ पे इसके अंदर फ्यूज़ लगे हुए हैं। फ्यूज़ बॉक्सेस के अंदर वो फ्यूज़ जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं, आगे जो है हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब 150 पैनल की कंप्लीट डीसी स्ट्रिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ से ये पैनल के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो इन हो रही हैं। एसी साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो एसी साइड के लिए हमने प्रॉपर जो है वो केबल डक्ट यहाँ पे हमने बनवाई है, चैनल डक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से चैनल डक्ट आ रही है। और ये हमारा जो है वो पैनल है जिसके अंदर हमने प्रॉपर जो है वोल्ट मीटर्स, एम्पेयर मीटर्स और SPD सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, मेन ट्रिपिंग ब्रेकर और इसके अलावा मेन MCCB ब्रेकर हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि इन्वेरिक्स कंपनी का, हमारा अपना इन्वेरिक्स कंपनी का ही लगा हुआ है। इसके अलावा जो है सिटी कॉइल मैनेजमेंट लगा हुआ है। तो ये हमारे काम की जो है वो क्वालिटी है और गुड प्रैक्टिसेस हैं जो करते हैं हम। इसके अलावा जैसा कि ऑन ग्रिड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर ग्राउंडिंग, अर्थिंग वगैरह सब चीज़, और सिस्टम की जो है वो सेफ्टी के लिए और इस रूम को ठंडा करने के लिए यहाँ पे हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया है कि AC भी लगवाएं। जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स लगवा रहे हैं तो इस तरह की चीज़ देखकर वो कर सकते हैं अपने लिए एनालाइज़ के उनको किस तरह का सिस्टम जो है वो बड़े सिस्टम में लगवाना चाहिए। इसके अलावा नीचे जो हमारी वायरिंग जा रही है, नीचे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो चैनल डक्ट के ज़रिए जा रही है और यहाँ से नीचे टर्मिनेशन पॉइंट के ऊपर जो इस फैक्ट्री का जो है मेन इलेक्ट्रिकल रूम है वहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रही है। तो ये था आज का हमारा सिस्टम जिसका हमने आपको रिव्यू करवाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम हमारा और हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमसे ये सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। हम आपका सर्वे करेंगे, आपके लिए सिस्टम डिज़ाइन करेंगे जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। इसके अलावा रामीन रिन्यूएबल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा रामीन ने एक नया काम शुरू किया है जो कि अप्लायंसेस का है। अप्लायंसेस के हवाले से आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, हायर ब्रांड और डॉलेंस ब्रांड या फिर LCD, किसी भी किस्म की अप्लायंसेस आपको चाहिए हो तो रामीन ने अपने लिए एक काम स्टार्ट किया है जिसके आउटलेट हमने हेड ऑफिस में भी आउटलेट मौजूद है। इसके अलावा डिफेंस ख़ियाबान इत्तेहाद में भी हायर स्टोर मौजूद है। इसके अलावा अभी एक नए आउटलेट का इफ्तिताह हुआ है
वहाँ पे बहरिया टाउन कराची के अंदर वहाँ पे भी मौजूद है। तो आप अप्लायंसेस के हवाले से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें विज़िट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल मालिक को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको सोलर प्रोजेक्ट लगवाना है तो कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।